हाय, तो आज की इस वीडियो में हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का पिछले पास्ट ईयर का रिटर्न का कंपैरिजन रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने एक तरफ लिया है एसबीआई स्मॉल कैप फंड और दूसरे तरफ लिया है हमने क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो आप यहां देख सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का अभी जो करंट में एनएवी चल रहा है वो है 130 रुपया 56 पैसा, जबकि क्वांट स्मॉल कैप फंड का एनएवी अभी करंट में चल रहा है 160 रुपया 24 पैसा। एनएवी के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे कम है वो एसबीआई स्मॉल कैप फंड। अगर वहीं एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो एक्सपेंस रेशियो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का 0.73% है, वहीं पर आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.62% है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक्सपेंस रेशियो को जरूर देखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक्सपेंस रेशियो जो होता है आपके पैसे को दिमाग की तरह खा जाता है, क्योंकि अगर जिसका एक्सपेंस रेशियो कम रहता है उसी में आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि स्मॉल कैप फंड जो होती है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जानी जाती है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न बनाकर देती है। तो और अगर आगे देखा जाए यहां पर तो इसका एनुअल रिटर्न दिखता है। तो एनुअल रिटर्न अगर देखा जाए तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 1 ईयर में जो एनुअल रिटर्न दिया है वो है 18.15% का, वहीं पर क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 1 ईयर में जो रिटर्न दिया है वो है 25.57% का। तो यहाँ एक साल का रिटर्न में भी देख सकते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने एक साल में ज्यादा रिटर्न दिया है एसबीआई के तुलना में। वहीं पर 2 ईयर का अगर एनुअल रिटर्न देखें तो एसबीआई का है 18.52% का, वहीं पर क्वांट स्मॉल कैप फंड का है 2 ईयर का एनुअल रिटर्न 22.29% का। तो 2 ईयर में भी आप देख सकते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने एसबीआई की तुलना में ज्यादा रिटर्न दिया है। वहीं पर 3 ईयर का अगर एनुअल रिटर्न देखा जाए एसबीआई का तो वो है 40.56% का, वही 3 ईयर का है क्वांट स्मॉल कैप फंड का 66.68% का। और स्मॉल कैप के कैटेगरी में 3 ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है क्वांट स्मॉल कैप फंड ने। यहां पर 3 ईयर में भी जीत जाता है कौन? क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा दिया है एसबीआई के तुलना में। अगर वहीं 4 ईयर का एनुअल रिटर्न देखा जाए एसबीआई का 25.24% का है, वहीं पर क्वांट का है 4 ईयर का 37.64% का। अगर वहीं एसबीआई का देखा जाए 5 ईयर का तो 16.40% का है, जबकि वहीं क्वांट का 5 ईयर का है 25.67% का। तो आप देख सकते हैं 5 ईयर में भी क्वांट ने स्मॉल एसबीआई से ज्यादा रिटर्न दिया है 5 ईयर में भी। अगर 10 ईयर का रिटर्न देखा जाए एनुअल रिटर्न एसबीआई का तो वो है 25.90% का, वहीं पर क्वांट का है 10 ईयर का 16.26%। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एसबीआई ने ज्यादा रिटर्न दिया है क्वांट स्मॉल कैप फंड से, क्योंकि 10 साल एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, तो 10 साल में क्वांट से ज्यादा रिटर्न दिया है कौन? एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में तो अच्छा रिटर्न दिया है लेकिन लॉन्ग टर्म में एसबीआई ने दिया है अच्छा रिटर्न। वहीं पर आप देख सकते हैं अगर जब से ये काम कर रही है दोनों म्यूचुअल फंड तब से देखा जाए तो यहां पर एसबीआई ने दिया है 25.02% का रिटर्न बना करके एनुअल रिटर्न, वहीं पर क्वांट ने दिया है 16.10% का। तो आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में यहां पर एसबीआई ने बाजी मार दिया है किसको बीट करके? क्वांट को बीट करके। तो सबसे ज्यादा रिटर्न किसने दिया है? एसबीआई लॉन्ग टर्म में। बाकी शॉर्ट टर्म में आपको देखा जाए तो क्वांट ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है शॉर्ट टर्म में। अगर शॉर्ट टर्म की दृष्टि से देखा जाए तो क्वांट स्मॉल कैप फंड जो आज का विनर है शॉर्ट टर्म में, और वहीं पर लॉन्ग टर्म में आज का विनर है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो आप देख सकते हैं। और अगर यहां पर 10 साल पहले लमसम के थ्रू एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टेड होते, 10 साल के लिए 10,000 रुपया लगाए होते लमसम के थ्रू, तो आज वो 10,000 का वैल्यू 1 लाख रुपया होता। वहीं पर अगर आप लमसम के थ्रू क्वांट स्मॉल कैप फंड में लगाए होते 10,000 रुपया 10 साल के लिए, तो वहीं उसका वैल्यू 4.5 लाख रुपया का हो जाता। क्योंकि इसने शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न दिया, इसी की वजह से यहां पर 10,000 का 4.5 लाख हुआ है, जबकि इसने एवरेज रिटर्न दिया है और ये एवरेज रिटर्न हमेशा मिलेगा। अब इसको रिटर्न देख करके आप ये नहीं चले जाइएगा कि रिटर्न इसमें ज्यादा है लेकिन शॉर्ट टर्म में इसने कम रिटर्न दिया है। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये पिछले पास्ट ईयर का रिटर्न है, और जो मैं अभी लमसम ये बताया हूं कि 10,000 पर 10 साल में 1 लाख रुपया मिला, यहां पर 10,000 पर 10 साल में 4.5 लाख मिला, ये पास्ट का है।
फ्यूचर का नहीं है। ये लोग, बहुत लोग सोच लेते कि फ्यूचर में ऐसा देगा, ऐसा नहीं है, नहीं तो बाद में आप हमको कमेंट में गाली दोगे। तो यह थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये सारी चीजें चाहे रिटर्न हो, चाहे हमने जो वैल्यूएशन बताया है अभी लमसम के थ्रू 10,000 पर, वो सारी पास्ट का है। फ्यूचर आप देखो, क्योंकि हम कंपनी का पूरा पास्ट आपको निकाल कर रख दिए हैं। बाकी अगर देखा जाए तो एक्सपेंस रेशियो इसका कम है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ये ठीक ही माना जाएगा एक्सपेंस रेशियो की तुलना में, जबकि यहां पर इसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। लेकिन एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने लगातार कंसिस्टेंटली रिटर्न जो बना कर दिया है वो ठीक रिटर्न ही बना दिया है। ये ज्यादा रिस्क लिया है इसलिए ज्यादा रिटर्न, ये कम रिस्क ले करके अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। तो ये थोड़ा समझ लीजिएगा। बाकी आप पर हम छोड़ते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।